नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं एएलपी न्यूज। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही तीनों कृषि कानून वापसी बिल दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के बीच पास हो गया। ये बिल अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। लोकसभा में कृषि मंत्री तोमर ने कृषि कानून वापसी का बिल पेश किया, जो पास भी हो गया, जिसके बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने कानून वापसी पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कहा कि आप चर्चा चाहते हैं तो हम वो करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ने नारेबाजी जारी रखी, जिसके चलते लोकसभा दोपहर 2 बजे और फिर कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा में वापसी बिल पास होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में ये विधेयक पेश किया। इसके तुरंत बाद ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के बीच हंगामे के बीच ही बिल राज्यसभा में पास हुआ। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हमने कहा था कि 3 काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। हमें पता था कि 3 से 4 बड़े पूंजीपतियों की शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। काले कानूनों को रद्द करना पड़ा। ये किसानों की सफलता है, देश की सफलता है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर राकेश टिकैत ने कहा, कृषि कानून वापस हो चुके हैं, लेकिन अब एमएसपी और किसानों की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। हम 4 दिसंबर को एक बैठक करेंगे और उस पर आंदोलन की दिशा तय की जाएगी। तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से शांति और मर्यादा बनाए रखने की अपील की थी। पीएम ने कहा था कि संसद में सवाल हो, लेकिन शांति भी बनी रहे। हमारी पहचान इस बात से हो कि हमने सदन में कितने घंटे काम किया, न कि इस बात से कि सदन में किसने कितना जोर लगाकर संसद को रोका। प्रधानमंत्री का इशारा विपक्ष के हंगामे की तरफ था। वहीं कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर कांग्रेस के संसद परिसर में धरना दिया था। इसमें कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल समेत पार्टी नेता शामिल हुए थे। वहीं बताते चले, संसद की शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सदन के पिछले सत्र में अनुशासनहीनता करने वाले राज्यसभा के 12 सांसदों को बाकी बचे पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबित किए गए सांसदों में कांग्रेस के 6, तृणमूल कांग्रेस के 2, सीपीआई का 1 और शिवसेना के 2 सांसद शामिल हैं। इन सांसदों के निलंबन को लेकर सदन की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि इन सांसदों ने राज्यसभा के 254वें सत्र के आखिरी दिन यानी 11 अगस्त को हिंसक व्यवहार किया, सुरक्षा कर्मियों पर जानबूझकर हमले किए, चेयर का अपमान किया। इन्होंने सदन के नियमों को तार-तार कर दिया और कार्यवाही में बाधा पहुंचाई। हमने कहा था कि जो 3 काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं, उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे, उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है, और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया, और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी, उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था, और जो किसानों की समस्या है,
उस पे होना था। लखीमपुर खीरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए एएलपी न्यूज के साथ। नमस्कार।